सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। वह विषय है संघर्ष ही जीवन है। भाई और बहनों, कहा जाता है कि स्ट्रगल इज लाइफ, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। हमारे जीवन में संघर्ष ही चलता रहता है। संघर्ष का अर्थ होता है उतार चढ़ाव। कभी हमारी तरक्की होती है, कभी हमारी अवनति होती है, कभी हमको तिरस्कार मिलता है, कभी हमको सम्मान मिलता है, कभी हमारे जीवन में सुख आता है, कभी हमारे जीवन में कभी हमारे जीवन में दुख आता है। ये सब परिवर्तनशील है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। संसार के लिए कहा गया है जो संचरण करता है वो संसार कहलाता है। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। कैसे बदलती है? बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा होता है, उसके बाद के अंदर वह जो है बड़ा होकर के बालक बन जाता है, युवा बन जाता है, किशोर बन जाता है, और फिर प्रौढ़ हो जाता है, बुढ़ापा आता है और एक दिन दुनिया से चला जाता है। ये सब क्या है? ये सब जीवन के पड़ाव है, ये सब जीवन का बदलाव है, और ये हर वस्तु के अंदर बदलता है। देखिए, मैं आपको अपना भीतरी जगत की बात बताऊं कि जब बच्चा जन्म कैसे लेता है कि माता का अंडज और पिता का शुक्राणु, जब ये दोनों इंटरकोर्स के समय में ये आत्मा एक एक जो है सेल मिलते हैं, दोनों सेल अपने आप को समाप्त करके एक तीसरी सेल को पैदा करती, वो भ्रूण कहलाता है। और ये भ्रूण है, बढ़ते बढ़ते 9 महीने के बाद में बच्चा होता है। तो ये वहीं से जब दोनों का मिलकर के भ्रूण पैदा होता है, तभी से ही जीवन चालू हो जाता है, तभी से ही संघर्ष चालू हो जाता है और बदलाव आता है। मैं क्या कहना चाह रहा था, ये 2 कोशिकाएं जो आपस में मिलकर के एक बनी, फिर एक से मल्टीप्लाई 2 से 4 4 से जो 16 इंटू 4 128 ऐसे मल्टीप्लाई होता रहता। हमारे जीवन में भी ये कोशिकाएं हर क्षण मरती है और नई कोशिकाएं पैदा होती है, तभी शरीर जिंदा है। तो इसीलिए ये संसार में परिवर्तन हो रहा है, तभी ये संसार जिंदा है। परिवर्तन न हो तो इसको कोई संसार नहीं कहेगा, क्योंकि संसार का गुण पर्याय है। पर्याय का मतलब होता है उत्पाद व्यय। भगवान महावीर ने किसी भी वस्तु का, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, उस वस्तु का अस्तित्व कैसे बताया है, ये उन्होंने बताया उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत है। सत मतलब अस्तित्व। किसी वस्तु का अस्तित्व तब है जब उसमें उत्पाद यानी उत्पन्न होता है, व्यय यानी उसका विनाश होता है, खर्च होता है। लेकिन दोनों स्थितियों के अंदर वो द्रव्य मतलब वो शाश्वत है, वो मौजूद रहता है, तब वह वस्तु कहलाती। मैं उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि एक महिला काफी समय से बैंगल्स पहन रही थी, उसने कुछ चेंज करना चाहिए। उसके मन में आया कि मैं नेकलेस बना दूं, आजकल नई नई डिजाइन आ रही है। तो उन्होंने जो है वह किसी ज्वेलरी वाले से बात करके अच्छा सा जो है वो सेटअप दे करके, अच्छा सी डिजाइन दे करके और नेकलेस बना दिया। तो ये जो नेकलेस हुआ वह उत्पाद हुआ, उत्पन्न हुआ, और बैंगल्स है वो टूट गई, उसका विनाश हुआ, ये व्यय हुआ है। अब आप दोनों स्थितियों में देखिए कि बैंगल्स भी सोना था, नेकलेस भी सोना है, वो द्रव्य कहलाता है। यानी दोनों स्थितियों के अंदर सोना सोना ही है। उसी तरीके से जैसे हमारी वो उसका सोने का अस्तित्व है, हमारी आत्मा है। आज बद नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, 84 लाख जीवायुनित उत्पत्ति स्थान है। जीवों की संख्या तो असंख्य अनंत है। उन उत्पत्ति स्थानों में ये घूमती रहती है, संघर्ष करती रहती है। इसीलिए कहा गया कि संघर्ष जीवन है। अगर जीवन के अंदर स्ट्रगल न आए, संघर्ष न आए, तो जीवन हो ही नहीं सकता। वह तो मात्र जो है एक कहना चाहिए पिंड मात्र रह जाएगा। संघर्ष करने से ही मानव बनता है। इसलिए कहा भी गया है कि
करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। पुराने जमाने में चड़स से पानी निकाला जाता था, खुले कुएं होते थे, बिजली मोटरें नहीं थी, तो जो चड़स का जो डिब्बा है वो पानी के अंदर डाल करके उसके अंदर दो तरह की जो है रस्सियां चलती थी। एक रस्सी को तो टेपर के अंदर जो ऊंट है या बैलों की जोड़ी लेके जाती थी, और दूसरी रस्सी जो वापस घूम के आती थी, क्योंकि दोनों रस्सियां घूमेगा नहीं तो पानी निकलेगा नहीं। वह रस्सी जो है कुएं पर पड़े हुए जो है चट्टान या पत्थर के ऊपर बार बार घिसती, और उस जो है चट्टान के ऊपर जो है पत्थर के ऊपर भी जो है वह निशान बना देती, उसको घिस देती थी, क्योंकि बार बार अभ्यास किया जाता है। तो करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, यानी मूर्ख भी बार बार अभ्यास करने से विद्वान हो जाते हैं। तुलसीदास जी और हमारे बड़े बड़े कालिदास जैसे जो है ये महामूर्ख थे। ये महामूर्ख ने अभ्यास किया और विश्व के माने हुए कवि और रचनाकार बने। तुलसीदास जी बड़े संत बने, और जो है कालिदास जी बहुत बड़े जो है कवि और उपन्यासकार बने। तो ये सब जो है संघर्ष के कारण होता है। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो संघर्ष करते रहिए। संघर्ष हमारे जीवन को नई दिशा देता है, संघर्ष हमारे लिए नया उजाला लाता है, संघर्ष हमारा एक नया सूर्योदय करता है। उससे घबराइए मत, उसका मुकाबला कीजिए, और ये मान के चलिए संघर्ष जो आया है वह हमें कुछ सिखाने आया है, नई ऊर्जा देने आता आया है।